तो मरते मरते बचे साईं, अनहोनी की नई तस्वीर आई, मैदान में टल गया बड़ा हादसा। भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट मैच और दूसरे दिन एक बहुत बड़ा हादसा होते हुए बच गया। बड़ा हादसा टल गया, वरना साईं सुदर्शन के इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता था। क्या है पूरा मामला आपको बताते। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे हैं और जो बल्लेबाज है वेस्टइंडीज के कैंपबेल, और शॉर्ट लेग पर खड़े हुए हैं साईं सुदर्शन। टीम इंडिया के बल्लेबाज साईं सुदर्शन खड़े हुए हैं कि यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड रहता है कि अगर कहीं एज वैज लग जाए तो बल्लेबाज डिफेंड करने की कोशिश करे तो शॉर्ट लेग पर कई बार कैच आ जाती है। तो कैंपबेल तैयार है गेंद खेलने के लिए, और जडेजा की जब स्पिन गेंद आती है तो कैंपबेल उस पर जोरदार शॉट जड़ते हैं। कैंपबेल जो बल्लेबाज है वेस्टइंडीज के, जोरदार स्वीप मारते हैं और जोरदार शॉट जड़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बैट एकदम पूरा फ्लो में है और उन्होंने शानदार शॉट खेला। अब क्या हुआ, ये जो गेंद थी, अब आप इस तस्वीर में देखिए, इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि शॉर्ट लेग पर खड़े हुए साईं सुदर्शन के गले में इस हिस्से में ये गेंद जाकर लगती। ये देखिए, ये जो तस्वीर है, गेंद जब गले में लगी उसके बाद ये हल्की सी नीचे की तरफ आई। आप यहाँ तस्वीर में साफ देख सकते हैं। मैं आपको एक और तस्वीर जो है बेहतर एंगल से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो तस्वीर है इसमें आप देख सकते हैं कि जब कैंपबेल ने शॉट मारा और साईं सुदर्शन जब खड़े हुए थे तो उनके हाथ, उन्होंने अपने आप को बचाने की ऐसे कोशिश करी और तब तक वो गेंद जो थी उनके यहाँ पर जाके लगी इस हिस्से में, और इस हिस्से को बॉडी का एक बहुत ही नाजुक हिस्सा कहा जाता है, बहुत ही ऐसा वीक जोन कहा जाता है कि यहाँ पर आपको अगर कोई ज्यादा जोर की चीज लग जाए, कोई हैवी चीज लग जाए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। और यहाँ पर जब गेंद यहाँ पर लगी तो उस समय साईं सुदर्शन ने अपने बारे में नहीं सोचा, तुरंत उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से गेंद को पकड़ ले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साईं सुदर्शन अपने हाथ हवा में करते हुए नजर आते हैं, ऊपर की तरफ करते हुए नजर आते हैं। आपके थोड़ी तस्वीर में और बेहतर दिखाता हूँ कि यहाँ आप देखिए, एक बार वो कोशिश करते हैं बचने की भी। यहाँ देखिए, बचने की भी जो है आदमी कोशिश करता है कि गेंद मेरी गर्दन पे लगे, उससे पहले मैं हाथ ऊपर कर लूं कि मेरी जो गेंद है मेरे हाथों पे लग जाए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, गेंद सीधा उनके गर्दन पे जाके लगती है और उसके बाद गेंद गर्दन पे लगती है और जैसे साईं सुदर्शन के हाथ ऊपर होते हैं तो जो गेंद होती है वो हाथ में ही फंस जाती है और हाथ में ही रुक जाती है। और साईं सुदर्शन एक बड़ा ही शानदार कैच लपक लेते हैं। और जब यहाँ पर गेंद लगी उसके बाद गेंद उनके हाथ पर भी लगी, पहले गर्दन पे लगी, फिर गेंद सीधा जो है जाकर उनके हाथ पे लगी। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी हैं उनका हाथ जो है वो चेक करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर ये हम ये कह सकते हैं कि या तो जो गेंद थी पहले हेलमेट से टकराने के बाद उनकी थोड़ी जो स्पीड थी वो स्लो हो गई, कुछ हिस्सा स्लो हो गया और डायरेक्ट गेंद गर्दन पे लगने से बच गई। वरना ये जो हिस्सा होता है गर्दन का, ये बहुत ही वीक जोन होता है और यहाँ पर अगर डायरेक्ट आपको चोट लगे तो कुछ भी मिस हैपनिंग आपके साथ हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बहुत लकी थे साईं सुदर्शन की, उनको चोट नहीं लगी। उन्होंने जो कैच था वो भी पकड़ लिया, बल्लेबाज को भी आउट कर दिया और खुद भी हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा उन्हें दिक्कत नहीं हुई। हालांकि हाथ पे जरूर चोट लगी है, उनका ट्रीटमेंट हुआ है, लेकिन ओवरऑल साईं सुदर्शन पूरी तरह से फिट है और फील्डिंग भी की उन्होंने, और जरूरत पड़ेगी तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए भी नजर आएंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे साईं सुदर्शन के इस हादसे के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।